स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। हमारी राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाद्य यंत्र। ठीक है साथियों, और यदि वाद्य यंत्र टॉपिक की जो वाद्य यंत्र याद करने की जो ट्रिक है, इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वहाँ पर दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक आपको हमारे द्वारा बताई गई है और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। और PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों हमारे पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। ठीक है, PSI एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ताशा। ठीक है, ताशा मुहर्रम के अवसर पर काम लिया जाता है। अगला है रावण हत्ता क्या है। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी एग्जाम 2014 में पूछा गया कि रावण हत्ता क्या है। तो रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, आज हम वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। तो रावण हत्ता क्या है? वाद्य यंत्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से, अभी के तार से निर्मित जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और इसकी ट्रिक आपको हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो तार से बना हुआ कौन सा है? तार से बना हुआ यहाँ पर हो जाएगा रावण हत्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो भाट जाति है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो भाट जाति होती है वो क्या करती है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखती है। यानी कि जो परिवार हैं, विभिन्न परिवार हैं, उनकी वंशावली का उल्लेख उनके पास होता है, उनकी वंशावली उनके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी गलत पूछा हुआ है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य है। ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही तत्वाद्य हैं। अलगोंजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य। फूंक वाद्य का मतलब होता है सुशिर। ठीक है, जो कि फूंक मार करके जो है बजाए जाते हैं। तो सुशिर रह होता है फूंक का मतलब, ये भी एकदम सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग और थाप, ये क्या? चंग, ये थाप वाद्य यंत्र है। थाप वाद्य यंत्र है, यानी कि हाथ की जैसे एक तरीके से थापी जिसे हम बोल सकते हैं, थापी देकर जो बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक है, नौबत है, नगाड़ा है। ठीक है, ये सही है, ये भी एकदम सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णा को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता है। ठीक है, ये जो है मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता है, ये दे रखा है तो नहीं, ये गलत आया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? ठीक है, ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है। तो इसकी ट्रिक्स आपको, ट्रिक का जो वीडियो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। देखिए, तत्वाद्य नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। ठीक है, तो रावण हत्ता होता है, जंतर होता है, कामायचा होता है, और अलगोंजा जो है यहाँ पर नहीं होगा। अलगोंजा एक सुशिर वाद्य होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? ठीक है, इसमें भी पूछा हुआ है, सतारा, रवाज, जंतर, चौतारा, इनमें से कौन सा जो है तत्वाद्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर रवाज जो है, रवाज, जंतर और चौतारा, ये तो आपके तत्व हो जाएंगे। सतारा जो है आपका तत्वाद्य नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से जो बजाया जाता है वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा, अलगोंजा, नौबत, ताशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलगोंजा है ये आपका क्या हो जाएगा? मुंह से बजाया जाने वाला। ठीक है, अलगोंजा देखिए इस तरीके का होता है, इस तरीके से होता है, और इसमें से दो डंडियाँ से निकली हुई होती है, यहाँ से फूंक मार करके इसको बजाया जाता है।
ठीक है, इस तरीके का होता है। फूंक मार करके यहाँ से बजाया जाता है, तो मुंह से बजाया मैंने यहाँ पर कौन सा होगा, अलगोंजा हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, जहाँ पर भी राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर ये टॉपिक ऐसा है जो कि पूछा ही जाता है और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ पर हमने लगभग प्रीवियस एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं उनको लेने की कोशिश की है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तार लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा से मतलब जो तत्वाद्य है, ठीक है, जिसके अंदर तारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अलगोंजा, खड़ताल, टेरू और जंतर। तो कौन सा हो जाएगा, जंतर वाद्य यंत्र होगा। ठीक है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। जो कि मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला, ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, ये मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। तो मुख्य द्वार पर जो होता है वो नौबत बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, नौबत बजाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेन चेंज कर लेते हैं हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है। प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है, तो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक जो हैं वो हैं आपके पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है। ठीक है, तो सुशिर वाद्य का मतलब क्या होता है, सुशिर जो कि फूंक मार करके बजाए जाते हैं, तो वाद्य यंत्र नहीं है, सुशिर नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि सुरनाई, नागफणी और अलगोंजा ये तो आपके सुशिर वाद्य होते हैं। कामायचा जो होता है ये आपका सुशिर वाद्य नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ, तो आपका कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर केवल 4 जो है यहाँ पर नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कामायचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कामायचा के बारे में असत्य कथन बताना है। आरपीएससी में पूछा गया है। यह एक तत्वाद्य है, इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है, ये पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा असत्य यानी गलत बताना है। तत्वाद्य है, बिल्कुल सही है, 27 इसमें तार होते हैं और मांगणियार जनजाति इसका प्रयोग करती है। तो ये डी ऑप्शन जो है इस यहाँ पर गलत आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। सही है, ठीक है, खड़ताल सुशिर वाद्य है, बांकिया घनवाद्य है, रवाब तत्वाद्य है, डेरू सुशिर वाद्य है। इनमें से कौन सा सही बताना है, यानी बाकी गलत दिए हुए हैं, एक ही यहाँ पर सही दे रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि रवाब जो होता है, रवाब क्या होता है, एक तत्ववाद्य होता है। ठीक है, रवाब तत्ववाद्य होता है, तो ये यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा और बाकी सारे गलत दिए हुए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जैसे कि इसमें मिलान कर रखा है उस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आरएसपी के अंदर पूछा हुआ भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है मोरचंग यानी जूझ हार्प। मोरचंग को जूझ हार्प भी अपन बोल सकते हैं। तो एग्जाम में जूझ हार्प आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, मोरचंग को ही जूझ हार्प बोलते हैं अपन। तो मोरचंग यानी जूझ हार्प है, क्या है, नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है या चित्र शैली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाद्य यंत्र है। मोरचंग एक वाद्य यंत्र होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न भी पूछ लिया गया कि किसको, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको जूझ हार्प कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जूझ हार्प कहा जाता है। तो जूझ हार्प जो है ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये संगणक एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है कि जूझ हार्प किसे कहा जाता है। मोरचंग, रावणहत्ता, कामायचा, खड़ताल अभी हमने पढ़ा, मोरचंग को कहा जाता है। ठीक है, तो मोरचंग को हम क्या कहेंगे, जूझ हार्प जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दे रखा है पीडीएफ पासवर्ड। देखिए जो ये जो पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे जिस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ के पासवर्ड लगाए गए तो
उसका पासवर्ड जो है आपका 2023 है, ठीक है, 2023। ये पासवर्ड आप लगा करके उस PDF को देख पाएंगे। ठीक है साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है मोरचंग। मोरचंग है क्या है? तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? यानी पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इनका संबंध किससे है? मोहन वीणा से इनका संबंध है। मोहन वीणा बजाते हैं ये। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस वाद्य यंत्र में बांस का एक लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? ठीक है, यानी ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जिसमें बांस का एक लंबा तना होता है, बकरी के चमड़े की परत से ढका हुआ, क्या है? नारियल के खोल। ठीक है, नारियल का खोल यानी उसमें आगे बना हुआ होता है इस तरीके से, ये जैसे है तो इसमें इस तरीके से नारियल का खोल ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर हमारा आंसर होगा रावण हत्था। उसे रावण हत्था जो है के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है। तो भपंग और अपंग, भपंग एवं रावण हत्था दोनों तंत्र नहीं है, तत्ववाद्य यंत्र कर लीजिए, इसके तत्ववाद्य यंत्र है। अलगुंजा मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। ढोलक नौबत नगाड़ा चंग थाप वाद्य यंत्र है। शायद इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है, फूक वाद्य यंत्र बाकिया करना पर नहीं बजाया जाता, बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पर बजाया जाता है। ठीक है, मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा हो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है चौतारा, भपंग व कामायचा नामक लोक वाद्य है। क्या क्या? चौतारा, भपंग और कामायचा। ठीक है, ये किस प्रकार के लोक वाद्य पूछा गया? देखो, उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया, कृषि अधिकारी में पूछा गया है, तो इसे आप काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये वापस रिपीट भी हो सकता है साथियों, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ये जो हैं आपके तत्ववाद्य यंत्र होते हैं। कैसे वाद्य यंत्र होते हैं? ये तत्ववाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य नहीं है? ठीक है, घन वाद्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो झांझ, करताल, मंजीरा और जंतर। ठीक है, तो घन वाद्य जो है, घन का मतलब जो आपके धातु से बने हुए होते हैं, तो किससे? धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इनमें से झांझ, करताल और मंजीरा तो घन वाद्य हैं, और जंतर जो है आपका यहाँ पर घन वाद्य नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। ठीक है, यानी कि पाबूजी की फड़ का जब गायन होता है, वाचन होता है, तो उसमें भोपों के द्वारा कौन सा लोक वाद्य प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा लोक वाद्य प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था पाबूजी की फड़ के वाचन के समय प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। निम्न से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? ठीक, तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, यानी तत्ववाद्य नहीं है। ठीक है, रवाज, चौतारा, सतारा और जंतर। तो कौन सा नहीं है? सतारा जो है यहाँ कैसा है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और बाकी जो है ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके तत्ववाद्य यंत्र हो जाएंगे। देखिए साथियों, वाद्य यंत्र से संबंधित लगभग ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा तत्ववाद्य है, कौन सा नहीं है, सुशिर है नहीं है, इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? ठीक है, रावण हत्था, जंतर, अलगुंजा, कामायचा। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अलगुंजा है जो है आपके तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, अगला हमसे पूछा गया है तार लगा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तार लगा का मतलब तत्ववाद्य यंत्र है। खड़ताल, डेरू, अलगुंजा, जंतर। ठीक है, तो कौन सा है? जंतर जो है आपके तार लगाया तत्ववाद्य होता है। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर 2018 के एग्जाम में पूछा गया।
तो जूझ हार्प हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोरचंग को ही क्या कहा जाता है, जूझ हार्प कहा जाता है। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, स्टार मार्क भी कर देता हूँ। टामक का संबंध है किस क्षेत्र से? ठीक है, ये पीटीआई में पूछा गया। अभी हाल ही में जो सीईटी के एग्जाम्स हुए, ईओआरओ का एग्जाम्स हुआ, लगभग इनमें इनके अंदर, और जो वीडियो मेंस के एग्जाम हुए थे उनमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो जो टामक होता है ये आपके मेवात क्षेत्र, मेवात का मतलब अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है टामक। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा वाद्य तत्ववाद्य नहीं है? ठीक है, तत्ववाद्य नहीं है तो रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, रूमायचा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तो अलगोजा जो है आपके तत्ववाद्य नहीं है। ये कैसा होता है? सुशिर होता है। आगे है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र में से कौन सा है? तो अलगोजा, कामायचा, खंजरी और खड़ताल। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे मुंह से बजाया हुआ पूछा गया है, तो मुंह से कौन सा बजाया जाता है यानी सुशिर, तो अलगोजा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। बाकी जो कामायच होता है आपके सुशिर सॉरी तत्ववाद्य यंत्र होता है, और खड़ताल और खंजरी जो आपके घरवाद्य हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तत्ववाद्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि पूछा गया कि इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तो जंतर, सारंगी, अलगोजा, रावणहत्ता। तो कौन सा नहीं है? तो अलगोजा जो है आपका तत्ववाद्य यंत्र नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुशिर वाद्य नहीं है। ठीक है, सुशिर वाद्य नहीं है पूछा गया है, तो सुरनाई, अलगोजा, नागफनी और कामायचा। अब कौन सा नहीं पूछा गया है ना, तो अपन ये देखेंगे कि सुशिर वाद्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सुरनाई एक सुशिर है, अलगोजा भी सुशिर है, नागफनी भी सुशिर है, लेकिन कामायचा जो है आपका क्या है? कामायचा आपका कैसा है? तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ठीक है, ये आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डोटी में तनाव के लिए क्या डाले जाते हैं? पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ये जो होता है आपका रावलोकी मांदर होता है। क्या होता है? रावलोकी मांदर। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आरएस प्री 2013 में पूछा कि कौन सा युग्म सही है? खड़ताल, सुशिरवाद्य, रवाब, तत्वाद्य, बाकिया, घनवाद्य, डेरू, सुशिरवाद्य। ठीक है, यहाँ पर सही पूछा गया है, बाकी और गलत दिए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रवाब जो है कैसा है? तत्वाद्य, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही दे रखा है, बाकी और गलत दिए हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? ठीक है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कि महिला परीक्षक में पूछा गया कि रावण हत्ता, सुरमंडल, कामायचा, सतारा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी जो है आपका तत्वाद्य नहीं है, ये सुशिर वाद्य है। बाकी रावण हत्ता, सुरमंडल, कामायचे तत्वाद्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? जो नड़ है इसका प्रयोग किस क्षेत्र के अंदर राजस्थान में किया जाता है? ठीक है, कनिष्ठन देश में पूछा गया था। इसका जो प्रयोग है आपके मारवाड़ क्षेत्र से आगे, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यतः जो प्रयुक्त, यहाँ पर अधिकांश प्रयुक्त पूछा गया है, मुख्यतः पूछा गया तो जैसलमेर के अंदर जो है नड़का वादन होता है। ठीक है, जैसलमेर में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्ववाद्य है? ठीक है, देखिए इसी तरीके के प्रश्न आने के अलगोंजा, जंतर, पूंगी, बाकिया। यहाँ पर पूछा तत्ववाद्य कौन सा है? ठीक है, तो तत्व हम काफ़ी देर से पढ़े, हमने इसको पढ़ भी लिया है कि जंतर जो है क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। देखिए आप देख पा रहे होंगे साथियों, ज़्यादातर तत्ववाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी घनवाद्य और जो अवनद्य हैं उनको आप थोड़ा कम भी देखें तो चल जाएगा, लेकिन तत्ववाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र तो आपको
देखना ही देखना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, इसे जूम आउट करते हैं। देखिए ये इस तरीके से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है मिलान करके कि सुमेलित करना है, ठीक है। ये टाइप भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एकतारा, अलगोंजा, झांझ और मादल, ठीक है, और इधर इनके प्रकार दिए हुए हैं। तो किस तरीके के ये वाद्य यंत्र हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो एकतारा जो हम जानते हैं कि एकतारा कैसा है, एकतारा तत्वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। और जो अलगोंजा होता है वो कैसा होता है, अलगोंजा जो है आपका कैसा होता है, अलगोंजा एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है जो फूंक मार करके बजाया जाता है। और झांझ, झांझ कैसा वाद्य यंत्र होता है, झांझ जो होता है एक घन वाद्य यंत्र होता है जो कि धातु से बनाया जाता है। और जो मांदल होता है, मांदल, ठीक है, ये जो मांदल होता है ये किस तरीके का वाद्य यंत्र होता है, ये जो मांदल है ये आपके अवनत, अवनत का मतलब खाल पर मढ़ करके जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो एकतारा तत्वाद्य यंत्र है, अलगोंजा सुशिर है, झांझ घन है और मांदल अवनत वाद्य यंत्र है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको, साकर खान को, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा लोकवाद्य था जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया था, तो वो था आपके कामायचा, याद रखिएगा इसको, कामायचा। अगला है, कामायचा का संबंध किस जाति से है, कामायचा का संबंध किस जाति से है, ठीक है। तो ये इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको आपको याद रखना है, सॉरी आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कामायचा का संबंध किस जाति से है, ठीक है। तो ये हम शायद पीछे पहले पढ़ चुके हैं, किस जाति से, मांगणियार जाति से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है। प्रसिद्ध पखावज वादक पूछा गया है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। तो ये कौन से हैं, तो ये जो है पंडित पुरुषोत्तम दास है, जिसे हम पीछे भी पढ़ चुके थे। तो ये आपको याद रखना है कि पखावज वादक जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिल चुका है तो वो हैं पंडित पुरुषोत्तम दास। अगला है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस लोकवाद्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन से वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग किया जाता है, गोपीचंद, भरतरी, निहालदे, इनका ख्याल जब गाया जाता है तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है, वो सारंगी होता है जो बजाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी, ठीक है। तो राणा कुंभा से रिलेटेड ये जो प्रश्न है ना, ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और बार बार रिपीट भी होता रहता है, तो आप इसे याद रखिएंगे। इसे स्टार मार्क कर देता हूँ। तो राणा कुंभा जो थे इनको किस वाद्य में दक्षता हासिल थी, ठीक है। ये आप सभी देखो, ऑप्शन वैसे तो रावण हत्ता के अंदर थी, वैसे तो रावण हत्ता में थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रावण हत्ता दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम, वीणा यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था, कौन, कर्णा भील, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कर्णा भील का, ठीक है। तो कि कर्णा भील किस लोक वाद्य यंत्र से जो है प्रसिद्ध वादक हैं, किस वाद्य से इनका संबंध है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नड़, ठीक है। तो यानी नड़ जो है कर्णा भील के द्वारा बजाई जाती थी और ये जैसलमेर के हैं, कहाँ के हैं, जैसलमेर के, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। और इस प्रकार हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। साथियों, हमने लोकवाद्य से संबंधित लगभग क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लिया है जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आपको इसका जो इस पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी हम एक लेक्चर लेके आएंगे जिसके अंदर हम प्रसिद्ध वादक और लोकवाद्य इससे संबंधित एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इनकी ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा। मिलते हैं साथियों और इसी तरह के वीडियोज़ के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।